गुनाह करके बताना, गुनाह बता कर करना। आता है कि गुनाह तो लिखा जाएगा, नेकी बता कर करना, नेकी करके फिर उसका इजहार करना, किसी को बताना, ये कहते हैं जी कंसीडर नहीं होगी। नेकी कोई भी करे, किसी भी सूरत में करे, वो उसकी फौरन से पहले हम मिट्टी करने की कोशिश करते हैं। गुनाहगार से नफरत मत करें, उसके गुनाह से नफरत करें। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैंने एक वीडियो बनाई थी सेकंड लास्ट, मेरे ख्याल से वो अब इस वीडियो से वो जो है वो थर्ड लास्ट बन जाएगी, ठीक है। उस वीडियो पे मुझे कुछ जानने वालों ने कमेंट किए हैं, कमेंट उन्होंने मुझे प्राइवेटली कमेंट किए हैं व्हाट्सएप पे। तो मैंने वीडियो बनाई थी कि खैरात, लंगर, सदका, ज़कात, खुम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे मैंने वीडियो बनाई थी कि इसके पीछे मकसद क्या है, इसका नतीजा क्या निकलता है। इसके दो ही नतीजे निकलते हैं कि ये सदका, ज़कात, खैरात, खुम्स, लंगर देने वाले का जो है उसका तो भला होता ही होता है, या वो अपने फ़राइज़ अदा कर रहा है। अगर उसने ज़कात, खुम्स अदा किए तो उसने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। अगर वो खैरात कर रहा है या न्याज बांट रहा है या वो सदका कर रहा है, तो ये उसने उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा या उसी का भला होगा। लेकिन दूसरा नतीजा क्या निकलता है कि जिसके लिए की जा रही है, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, ज़कात उसको दे रहे हैं, उसका भला हो रहा है, उसका पेट भरा जा रहा है, ठीक है। मैंने इस सेंस में बात की थी और मुझे कमेंट्स आए हैं कि मुझे बड़ा लंबा डिटेल है मेरे पास मौजूद है, कुछ उन्होंने अहादीस भी लिख के सही सनद के साथ हदीस का हवाला भी दिया है, लेकिन उन्होंने मेरी बात का मतलब जो है वो गलत लिया है। क्योंकि मैंने वीडियो में कहा था कि कोई भी नीयत हो तो आप किसी को खाना खिलाते हैं तो उसका नतीजा जो है वो किसी का भला निकलता है, ठीक है, उसके मुंह में निवाला जा रहा है। अब उन्होंने मेरी कोई भी नीयत हो का मतलब जो लिया है, वो उन्होंने कोई भी नीयत हो का मतलब ले लिया है, कोई भी नीयत हो ये मतलब ले लिया है। मतलब गैरुल्लाह के नाम पे अगर कोई बंदा चीज़ बांट रहा है तो वो उन्होंने ये समझ लिया, जबकि मैंने जो कहा है कि कोई भी नीयत हो उसका मतलब ये था कि खुम्स, ज़कात, सदका, खैरात, न्याज, फी सबीलिल्लाह आप किसी की मदद करते हैं, इन नीयतों में से कोई भी नीयत हो तो नतीजा एक निकलता है। मेरी बात करने का मकसद ये था और ये मैं उनके लिए, और ये मैं जितनी भी, मैंने उस वीडियो में भी कहा कि मेरी जितनी भी बात है वो मेरी अपनी एक सोच है, ठीक है, जो मैंने नतीजा अखज़ किया है। अल्लाह ताला मेरे इल्म में और सबके इल्म में इजाफा करे। इंसान को हर लम्हा इल्म की ज़रूरत है, हर कदम पे इसको आखिरी सांस तक इल्म की ज़रूरत है, इसके इल्म में इजाफा होता रहता है। और दूसरी बात कि हमें इतना शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए, ठीक है, शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे देखें, हम कोई भी गुनाह करते हैं, ठीक है, इंसान कोई भी गुनाह करता है। अब ये बात थोड़ी सी समझने वाली है, गुनाह करके बताना, यानी कि एक गुनाह कर दिया और फिर उसका इजहार करना, ऐलान करना या किसी से शेयर करना, बताना, एक तो पहलू हो गया ये, ठीक है। और दूसरा पहलू ये कि गुनाह बता कर करना, मतलब पहले ऐलान किया, इजहार किया या बताया किसी को, किसी के साथ शेयर किया और फिर गुनाह किया। इन दोनों सूरतों में ये मैंने मुख्तलिफ लोगों से तबसरा भी किया है, तो सब ने कहा जी गुनाह कंसीडर होगा, गुनाह लिखा जाएगा। और मेरे अपने ख्याल से भी जाहिरी बात है कि गुनाह तो लिखा जाएगा, आप गुनाह बता के करें या गुनाह करके किसी को बता दें, ठीक है, गुनाह तो लिखा जाएगा। लेकिन यहां पे मेरा दूसरा सवाल है, सवाल मेरा ये है कि इसी तरह से नेकी बता कर करना, नेकी का इजहार करके या किसी के साथ पहले शेयर करना या उसका ऐलान करना और फिर नेकी करना, एक तो ये पहलू हो गया। और दूसरा ये कि नेकी करके फिर उसका इजहार करना, किसी को बताना, ये कहते हैं जी कंसीडर नहीं होगी। कि अगर आपने कोई नेकी का काम किया है, कोई अच्छा काम किया, मेरा उन लोगों से ये सवाल भी था कि ये काम अगर आपने किया है, नेकी करके बताइए या बता कर नेकी की है, तो ये अल्लाह आपके खाते में नहीं लिखेगा क्योंकि इसमें दिखावा है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि गुनाह करके बताना और या गुनाह बता कर करना, इस पे तो अल्लाह का अदल है,
अल्लाह जो है इस पे अदल करेगा, उस शख्स का मुहासबा करेगा, उसका एहतसाब करेगा, उसको इसका सिला मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग अल्लाह की रहमत को मलहूज़े खातिर क्यों नहीं रखते? नेकी आप बता के कर रहे हैं या करके बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं नीयत की बात नहीं कर रहा, इसके पीछे मैं नीयत की बात नहीं कर रहा। नीयत वो शख्स करने वाला जानता है या खुदा की जात जानती है। लेकिन लोग, हम एक दूसरे पर फौरन फैसला सादिर कर देते हैं अपनी गलतियों के, तो हम बड़े अच्छे वकील हैं, और दूसरी की जब दूसरा कोई करता है तो फौरन जो है हम जज बन जाते हैं, ठीक है, काजी बन जाते हैं, कजावत करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा सवाल ये है, मेरा बात करने का मकसद ये है कि आप जब कोई इंसान नेकी करता है, नेकी करके बताता है या नेकी बताकर करता है, तो वहां खुदा की रहमत को मलहूज़े खातर क्यों नहीं रखते कि वो रहीम है, वो करीम है, वो दरगुजर करने वाला है, वो बख्शने वाला है। और वो कुरान में बार बार फरमाता है कि बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान है और बख्शने वाला है। तो बख्शिश किसकी है? भूल चूक की है ना, गुनाह की है ना, गलती की ही बख्शिश है ना, माफी। तौबा का दरवाजा तो आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक खुला है। तो देखें, मेरा बात करने का मकसद है कि जब कोई इंसान नेकी करता है, अगर वो फोटो सेशन करवा रहा है तो वो उसे पासे वफा था कि ना था, उसकी खुदा जाने। तुम अपनी तरफ से निभाते जाते फराज, आप इस चीज को ना देखें। उसने आपके साथ भला किया है, आप उसको बोले भाई तुम्हारा भी भला हो। तो ये चीज शिद्दत पसंदी के जब कोई गुनाह करता है तो हम फौरन उस पर फैसला सादिर कर देते हैं कि भाई इसने गुनाह किया है या ये गुनाह कर कर उसका इजहार कर रहा है। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप उसकी तौबा करें, उसकी माफी मांगे। कोई भी इंसान गुनाह करता है, लेकिन मेरे बात का जो मकसद है वो इन दोनों चीजों का तकाबुल है कि गुनाह करके बताना या बताकर करना एक चीज, और दूसरी चीज नेकी कर कर बताना या नेकी बताकर करना। और गुनाह वाले मामले में तो हम फौरन उस पर एलिगेशन लगा देते हैं, उस पर कोई ना कोई फैसला सादर कर देते हैं, उसको फौरन से पहले जो है ना जहन्नमी होने का सर्टिफिकेट दे देते हैं। हालांकि इंसान की क्या औकात है, ये कौन होता है किसी की जन्नत जहन्नम का फैसला करने वाला। और लेकिन जब वो नेकी करता है तो वहां हम हसद करते हैं, वहां हम जलते हैं दूसरे से, वो हम उसको काम करने नहीं देते। वो उस नेकी कोई भी करे, किसी भी सूरत में करे, वो उसकी फौरन से पहले हम मिट्टी करने की कोशिश करते हैं। खुदा का वास्ते शिद्दत पसंदी से निकलें, इस गुनाह से नफरत करें, गुनाहगार से नहीं। ये पाक मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का भी ये फरमान है कि गुनाहगार से नफरत मत करें, उसके गुनाह से नफरत करें। खैर, तो मेरी बात का मकसद जो है वो मेरे ख्याल से आप तक पहुंच गया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।